शुरू से ही कर्नाटक में जब कांग्रेस की सत्ता बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, उसी वक्त से डीके शिव कुमार के साथ भेदभाव किया जा रहा है और फिर से एक बार फिर डीके शिव कुमार के साथ भेदभाव करी जा रही है। लेकिन क्यों? क्या डीके शिव कुमार कर्नाटक में बगावत करने वाले हैं? क्यों डीके शिव कुमार को गुस्सा आया और डीके शिव कुमार के साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? कर्नाटक की पूरी राजनीति जो सत्ता है उलटफेर होने वाली है। कांग्रेस पूरी तरीके से कर्नाटक में तबाह होने वाली है। ऐसी अटकलें जो आ रही है, इसमें सबसे बड़ा जो लूप होल्स आप कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम बना दिया गया डीके शिव कुमार को और यह सोचा भी नहीं गया कि उनकी क्या मंशा है, वो क्या सोचते हैं, क्या वो सच में डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बनना चाहते भी हैं या नहीं। जो अटकलें आई थी तो वो यही आई थी कि वो डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ भेदभाव हुआ और इसी भेदभाव की वजह से एक बार मैं आपको बता दूं लिख करके कि कर्नाटक में कांग्रेस में बगावत होगा। और ये बगावत कौन करेंगे? वहां की जो अंदर जो पार्टियां फुट रही है, जो असंतुष्ट हैं, और कैसे असंतुष्ट हैं मैं आपको बता रहा हूं और कैसे बगावत होगी ये भी आपको बता रहा हूं। दिल्ली में कुछ दिनों से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, ये सारे लोग वहां पे थे दिल्ली में और वहां पे कैबिनेट विस्तार को लेकर के चर्चाएं चल रही थी और आज कैबिनेट विस्तार हो गया है और 24 मंत्रियों का नाम तय हुआ जिस पे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अंतिम मुहर लगाई। अब लेकिन मामला यह है दोस्तों कि सिद्धारमैया को ज्यादातर प्रमुख मंत्रालय दिया गया है। इसी बात से आप सोच लीजिए कि सिद्धारमैया को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है शुरू से ही और बार बार डीके शिव कुमार को नजरअंदाज किया जा रहा है। क्यों? आखिर क्या खामी है उनमें? वो भी डिप्टी सीएम है और वो मुख्यमंत्री बनने के लायक थे, लेकिन यही असंतुष्टता की वजह होगी कर्नाटक में कांग्रेस में बगावत आनी। और ये तय है क्योंकि जिस तरीके से सिद्धारमैया को प्रमुख मंत्रालय दे दिया गया और इससे बहुत ज्यादा असंतुष्ट हैं, नाखुश हैं डीके शिव कुमार। और जरा देखिए कि उनको क्या मंत्रालय मिला है। डीके शिव कुमार को सिंचाई और बेंगलुरु विकास विभाग दिया गया है। डीके शिव कुमार को बहुत ज्यादा असंतुष्ट और नाखुश हैं डीके शिव कुमार इस फैसले से। अब सोच लीजिए कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे मुहर लगा दिया इस मंत्रालय के ऊपर डीके शिव कुमार को। क्या वो इसी लायक हैं? उनके अब जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो आवाज उठा रहे हैं कि आपको इतना कम मंत्रालय क्यों दिया गया, ज्यादातर प्रमुख मंत्रालय सिद्धारमैया को क्यों दी गई। तो ये तमाम चीजें जो अटकलें आ रही हैं, इसमें यही कहा जा रहा है कि असंतुष्टता सबसे बड़ा कारण बनेगा कर्नाटक में कांग्रेस की बगावत होने का और बगावत होगा। और ये जो असंतुष्ट हैं डीके शिव कुमार, तो इससे अब ये कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच रस्साकस्सी चल रही है, दोनों में मनमुटाव चल रहा है, दोनों में जो है वो एक तरह की आप अलगावपन देख सकते हैं। और जब एक डिप्टी सीएम और एक सीएम में अलगाव हो, दोनों के बीच में मतभेद हो, तो आप कैसे राज्य में अपनी सत्ता चला सकते हैं? आपने पूरा मंत्रालय ले लिया, प्रमुख डिप्टी सीएम को कुछ गिने चुने मंत्रालय दे दिए। जब आप बयान सुनेंगे डीके शिव कुमार की, जब उनको मंत्रालय दिया गया तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यह कहा कि अपने नेता को, विधायक को, जो लोग ये पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं कि आपको कैसे इतना कम मंत्रालय दिया गया, नेता लोगों को, डीके शिव कुमार के विधायक को बहुत कम मंत्रालय दिया गया, तो इस पे साफ तौर पे डीके शिव कुमार ये कहते हैं कि सारे नेता को, अपने विधायक को, कि जैसे मैंने धैर्य रखा है आप लोग भी धैर्य रखिए। और ये बात बहुत बड़ी बात है, धैर्य रखने की बात कह रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको धैर्य दिया गया है। बात क्या थी
कि मुख्यमंत्री बनेंगे डीके, लेकिन मुख्यमंत्री भी उनको नहीं बनाया गया। सोच लीजिए कि कितना उनके साथ पक्षपात हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या कोई बगावत नहीं करेगा? विपक्ष की तरफ से तो यही कहे जा रहे हैं कि बहुत जल्द डीके बगावत कर देंगे अगर ऐसी स्थिति रही तो। ये पाटिल जो सिद्धारमैया के गुट के हैं, वो ये कहते हैं कि 5 साल के लिए मुख्यमंत्री को फिक्स कर दिया गया है, कोई नहीं बदलेगा। मतलब एक अफरा तफरी का माहौल बन गया डीके के गुट में कि ये कैसी बात है। बात तो ही थी 30-30 का पूरा रेशियो बना था, 2.5 साल पे जो है वो कार्यकाल बदलेंगे, लेकिन अब ये बात आ रही है कि सिद्धारमैया 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस तरह की जो बातें आ रही हैं वो अपने आप में बहुत सारे निर्देश पैदा करती हैं। डीके तो असंतुष्ट हैं ही, साथ साथ उनके जितने भी विधायक हैं वो भी असंतुष्ट हैं, और इस तरह की अगर बयानबाजी आएगी तो और ज्यादा असंतुष्टता बढ़ेगी। तो इस तरह की जो बातें आ रही हैं इससे काफी ज्यादा निराश हैं, और धैर्य रखने की बात डीके कह रहे हैं, सबको भरोसा दे रहे हैं कि आप लोग भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जो यहां पे एक और मामला है कि कांग्रेस में मंत्रियों की अभी कुल संख्या 34 हुई है, और डीके जो हैं वो पहली बार सोनिया गांधी से मुलाकात करी है। बहुत ही ताज्जुब की बात है कि डीके डिप्टी सीएम बन गए और पहली बार इनकी मुलाकात हुई सोनिया गांधी से। तो यह भी अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है। अब आपको बताएं यहां पे कि डीके ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है, और इस बयान को देखते हुए ऐसा लगता है कि कर्नाटक के बारे में अगर सोच रहे हैं तो सिद्धारमैया से ज्यादा डीके शिव कुमार कर्नाटक के बारे में सोच रहे हैं। उनका काम, उनकी एक्शन, ये तमाम चीजों को देखने के बाद तो यही लगता है कि सिद्धारमैया के कोई बयान नहीं आते हैं कर्नाटक के फेवर में। और यहां पर साफ तौर पे डीके शिव कुमार कर्नाटक के लिए सोचते हैं। यहां पर डीके शिव कुमार ने कहा कि अब और ड्रग्स नहीं, कर्नाटक में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सारे क्लब को बंद किया जाएगा। यह बहुत बड़ी बात डीके शिव कुमार ने करी है। सारे क्लब को बंद करेंगे, वसूलीबाजी को बंद करेंगे, गुंडागर्दी को बंद करेंगे, जो बदमाशी हो रही है कर्नाटक में, वसूलीबाजी हो रही है, ये तमाम चीजों को बंद करेंगे। इससे एक अलग तरह का उनका एक व्यवहार कर्नाटक के लोगों के बीच में गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतनी सोच अगर अच्छी है, इतना कुछ अच्छा अगर डीके कर्नाटक के जनता के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर इनको क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया गया? और खबरें तो यह आ रही है कि डीके कुछ बड़ा करने वाले हैं कर्नाटक में। और वो बड़ा क्या करने वाले हैं? क्या बगावत करने वाले हैं? जिस तरीके से वो असंतुष्ट हैं, नाखुश हैं कांग्रेस के हर एक बयान से, कांग्रेस नेता के हर एक कथनी और करनी से, और आगे आने वाले समय में भी क्या उनके साथ ऐसे ही धोखा दिया जाएगा? महत्वपूर्ण मंत्रालय किसी और को दी जाएगी और कुछ बची खुची मंत्रालय डीके को थमा देंगे। तो ऐसे हालात में डीके तो बगावत करेंगे ही करेंगे।